हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद केडी में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें एंगुलर में काम करने से पहले क्या क्या चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज की हमारी जो वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। मेन बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स कि क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं जो अगर हम एक एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं और जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको डिटेल में हम आपको समझाते हैं एक एक कंपोनेंट। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। मेन बिल्डिंग ब्लॉक जो मीन्स कि एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए, एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए, एक एप्लीकेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है एंगुलर एप्लीकेशन के हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 6 से 7 तरह के जो है मेन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है एक एंगुलर एप्लीकेशन के हैं, जिनमें कि कंपोनेंट, मॉड्यूल्स, डायरेक्टिव्स, डेकोरेटर्स, पाइप, डेटा बाइंडिंग, टेम्पलेट्स, मेटाडाटा, सर्विसेज एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। इन सभी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। विद कोड हम आपको इनको पूरी इनकी अंडरस्टैंडिंग हम आपको देंगे। और अभी हम थोड़ा ब्रीफ में इन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं। तो पहले चलते हैं, आइए। सबसे पहला जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है वो है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल एक एंगुलर एप्लीकेशन का हार्ट आप बोल सकते हैं। तो मेनली हर एप्लीकेशन इसी मॉड्यूल पे बेस है। इसी मॉड्यूल के थ्रू हर एप्लीकेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यही एक वो पॉइंट है जहां से आप पूरी एंगुलर की एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। अब मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल एक तरह की क्लास होती है। इसको हम एक रूट क्लास भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस सबसे टॉप पर यही एक क्लास होती है जिसके जो हर क्लास इस मॉड्यूल क्लास को इनहाइट करती है और इसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करती है। और तो अब हम आपको बताते हैं कि मॉड्यूल क्लास जो है, मॉड्यूल क्लास के कुछ 4 पार्ट होते हैं: एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोवाइडर एंड बूटस्ट्रैप। एक्सपोर्ट मींस जितनी भी विजिबिलिटी आपको, जितने भी कंपोनेंट आप अपनी एप्लीकेशन में ऐड करोगे, जितनी भी टेम्पलेट्स आप ऐड करोगे, वो सब आपको इस एक्सपोर्ट सेक्शन में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंपोर्ट, जितनी भी आप सर्विसेज बनाओगे, जितने भी आप कंपोनेंट, जितने भी मतलब जितने भी आप जो है इंजेक्टर आप जो अपनी एप्लीकेशन में बनाओगे, वो सब आपको जो है इंपोर्ट में आपको देने होंगे। प्रोवाइडर, आप सर्विसेज बनाते हैं, उन सर्विसेज को डिक्लेयर करते हैं। उन सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करने के लिए आप जो है उन सर्विसेज को इस प्रोवाइडर के अंदर आप जो अगर देते हो तो उसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो आपकी पूरी एप्लीकेशन में आ जाती है। बूटस्ट्रैप, आप बोल सकते हैं कि बूटस्ट्रैप वो सेक्शन है जहां से आपकी पूरी एप्लीकेशन कंट्रोल होती है, आपकी पूरी एप्लीकेशन रन होती है। यही वो जगह है, यही वो सेक्शन है जहां से आपकी यहाँ से आपकी जो है एप्लीकेशन रन होती है। तो ये डिटेल में हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। आइए चलते हैं दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक्स कंपोनेंट पे। दूसरा जो मेन फीचर है वो है कंपोनेंट। कंपोनेंट इज ऑल्सो ए क्लास। और कंपोनेंट बेसिकली आप कह सकते हैं कि आप जितने भी लॉजिक्स आप अपने एप्लीकेशन में लिखते हो, जितने भी लॉजिक्स आप बनाते हो,
वो सब आप कंपोनेंट्स के अंदर ही आप बनाओगे। तो अगर आप MVC और Angular 1X से आप अगर इस कंपोनेंट को कंपेयर करो तो आप ये कंट्रोलर से इसको आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे वहाँ पर आप जो है सारे लॉजिक्स, सारे जितने भी बिजनेस लॉजिक्स हैं वो आप एक कंपोनेंट में लिखते थे, ऐसे ही वो सारे बिजनेस लॉजिक्स आप जो है यहाँ पर कंपोनेंट में लिख सकते हो। और ये एक एग्जांपल है कंपोनेंट का, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इंपोर्ट सेक्शन है, जिसमें कि आप सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हो। दूसरा जो है मेन जो क्लास होती है वो होती है @component, जिसे हम @component से डिक्लेयर करते हैं। इसके अंदर जो है 3 पार्ट होते हैं। सिलेक्टर, दिस इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट, और अगर आप ये कंपोनेंट कहीं और किसी और कंपोनेंट के अंदर आप इसको यूज करना चाहते हो, किसी और व्यू के अंदर यूज करना चाहते हो, तो आप इसी नाम से इसको जो है यूज करोगे। टेम्पलेट यूआरएल वो यूआरएल है जहां आप इस कंपोनेंट का HTML बनाओगे, ये उस पेज का नाम है। स्टाइल यूआरएल वो यूआरएल है जहां आप इसकी जो है CSS आप जो है बनाओगे, वो सारा यहाँ पर ये उसका पाथ है। और एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंट्रोलर, इसका मीन्स है कि आप इसको बता रहे हो कि ये दोबारा रियूजेबल डिफाइन करने के लिए आप एक्सपोर्ट का यूज करते हो। अगर आपको किसी कंपोनेंट को रियूजेबल बनाना है तो आप उसमें एक्सपोर्ट एक्टिव लगा के आप इसको रियूजेबल बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले कंपोनेंट पे। तो अगला कंपोनेंट है टेम्पलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कंट्रोलर में कंपोनेंट में। तो ये वो HTML डिजाइनिंग है जो आपके एंगुलर एप्लीकेशन को में कंपोनेंट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको जो है डिस्प्ले करता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं। सर्विस इज द मेन फंक्शन, और वी कैन से इट इज द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी शेयर ऑल ओवर द एप्लीकेशन। तो मीन्स सर्विस वो जगह है जहां से आप पूरी एप्लीकेशन में अपने कंपोनेंट्स को, अपने डाटा को, अपने वेरिएबल्स को शेयर कर सकते हैं। तो आगे है डायरेक्टिव एक बहुत ही अच्छा फीचर एंगुलर का है। डायरेक्टिव के हेल्प से आप HTML के एट्रीब्यूट्स को उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उनको और अच्छा बना सकते हैं। और जितने भी डायरेक्टिव्स होते हैं उनको हम @directive से डिक्लेयर करते हैं। और एंगुलर में 3 तरह के डायरेक्टिव होते हैं, स्ट्रक्चरल, कंपोनेंट एंड एट्रीब्यूट। इन सभी को हम आगे आने वाले वीडियोस में इसका जो हम डिटेल में आपको विद एग्जांपल आपको बताएंगे। लास्ट जो कंपोनेंट है वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मीन्स वी कैन ब्रेक द कंपोनेंट्स इन स्मॉल कंपोनेंट, एंड जो कि आपस में बिल्कुल लूजली कपल्ड होते हैं। और इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आप बोल सकते हो कि ये हार्ड कोडेड डिपेंडेंसीज को रिमूव करने के लिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है यूज करते हैं। और हम अपने जो एप्लीकेशन को मोर कॉन्फ़िगरेबल बनाने के लिए, मोर मेंटेनेबल और लेस रियूजेबल और बेटर टेस्टेबिलिटी हम देने के लिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज करते हैं। तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन के, जो आपको हमेशा आपको याद होना चाहिए। इट इज सिमुलेटेड दैट इनटू द Angular framework so that it can be used anywhere in the application. The injector is a main mechanism to maintain the service instance and can be created using the provider. And the provider is a way to create a service. We can register the provider along with the injector. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको पूरा वो क्लियर करेंगे कि क्या चीज़ कहाँ से
इंजेक्टर बनाते हैं, कैसे इंजेक्ट करते हैं, कैसे हैंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन रिजोल्व करते हैं, वो सब हम आपको सारे मैकेनिज्म आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो, कोई सी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, तो आपका कमेंट बॉक्स में उसको आप जो है लिख सकते हैं। हम आपको वो उसका सॉल्यूशन उसके आंसर हम आपको देने की जो है कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरी ये वीडियो? आपको अगर ये समझ में आ रहा हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर कोई सी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर मैसेज का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि और भी दोस्तों को जो है इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।